हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स लेक्चर सेकंड। और यहाँ तक इस न्यूमेरिकल तक अपन ने कर लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम ने क्या बताया था, कूलाम इस साइंटिस्ट का नाम है, इसने बताया था कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो, यदि दोनों जो आवेश हैं उनकी प्रकृति समान है, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस है, तो उनके बीच में बल कैसे लगेगा, यहाँ से प्रतिकर्षण का। और अगर दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है, असमान, एक प्लस और एक माइनस, तो उनके बीच में बल कैसा लगेगा, यहाँ से आकर्षण। तो दो आवेशों के बीच में जो बल लगेगा उसके लिए इसने एक नियम दिया था और वो ये था, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दो जो आवेश होंगे। तो अब मान लो, तो ये क्या था नियम कूलाम का, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। ये Q1 Q2 जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों के बीच की दूरी अपन कितनी ले रहे हैं, मान लो r, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दे। तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो क्या होगा, समानुपाती। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के, ये बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दे, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 1 व 2 से F प्रपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस प्रपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो K, और इसको अपन बोलते हैं कूलाम नियतांक, इस K को Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और इस K का मान डिपेंड करेगा माध्यम पे, माध्यम की प्रकृति पर। और इस K को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ से कूलाम नियतांक, कूलाम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ से, यानी दोनों आवेशों के, अब जो नोट्स में है अपने पास, तो ये दो आवेश है Q1 और Q2, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो क्या हो जाएगा, यहाँ से समानुपाती, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो समीकरण 1 व 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, F प्रपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। प्रपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K एक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये जो K का जो मान होगा वो दोनों आवेशों के माध्यम, यानी उसके दोनों आवेशों के बीच में माध्यम कैसा है, वायु है, निर्वात है, या कोई और माध्यम, जैसे अपने पास ग्लास वगैरह रखते, कोई कांच रख दे दोनों आवेशों के बीच में, तो उसके लिए उसका K का मान क्या रहेगा, अलग। तो पहले अपन कंडीशन लेंगे, यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो। यदि दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, वायु या निर्वात, तो K की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ एप्सिलॉन नोट को अपन क्या कहेंगे, इसकी विद्युतशीलता। ये जो एप्सिलॉन नोट यहाँ विद्युतशीलता कहलाएगी। और इसका जो मान होती है न्यूमेरिकल वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, K की पूरी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए तो 9 × 10⁻9 ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और इसका जो मात्रक रहेगा K का, वो रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। अब इसमें देखने, ये जो अपन ने वैल्यू ली है, इसका मात्रक वगैरह अपन कैसे निकालेंगे। तो K के लिए मैंने बताया, फर्स्ट केस अपन ले रहे हैं वायु या निर्वात में, यानी कि दोनों जो आवेश है वो कहाँ रखे हों, वायु में या निर्वात में रखे हों। तो जो K की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और ये जो एप्सिलॉन नोट होगा इसको अपन बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। और ये अभी जो है ये किसकी हो जाएगी, एप्सिलॉन नोट किसकी हो जाएगी, तो वायु की बोले या निर्वात की विद्युतशीलता, अपने पास वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका जो मान होगा यहाँ से विद्युतशीलता जो होगी एप्सिलॉन नोट, इसका मान होगा 8.85 × 10⁻⁻12। ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। और इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ से मात्रक। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट।
Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा दो आवेश जब क्या रखे हो अपने पास यहाँ से वायु निर्वात में रखे हो तो उनके बीच में कितना बल लगेगा उसका फॉर्मूला। अब इस के का अगर अपने को मात्रक निकालना है और एप्सिलॉन नोट का, तो और इस के की जो वैल्यू होगी, ये जो के है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1/4, न्यूमेरिकल वगैरह जब अपन करेंगे सोल्व तो के की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे यहाँ से। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 9 इंटू में 10⁹9। अब इसका मात्रक अपन और ड्राइव करेंगे यहाँ से। मात्रक क्या आएगा, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 हो जाएगी वायु या निर्वात के लिए। अब इसका मात्रक अपन कैसे निकालेंगे, अपन ने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो के का मात्रक क्या हो जाएगा, के की वैल्यू, के का मात्रक निकालना है तो F इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। तो के का मात्रक क्या होगा, के की मात्रक निकालना है तो आर स्क्वायर इस तरफ भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q1 Q2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इन सब का मात्रक रख लेंगे। बल है F तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से मीटर स्क्वायर अपॉन में Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं, आवेश का मात्रक बताया था कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू में कुलाम इनवर्स स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू हो जाएगी और ये के का क्या हो जाएगा मात्रक। और एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा, कुलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर। ऐसे एप्सिलॉन नोट का निकाल लेंगे अपने पास यहाँ से। एप्सिलॉन नोट को, ये जो एप्सिलॉन नोट है इसको इस तरफ लेके आएंगे, एफ को इस तरफ ले आएंगे अगर निकालना हो एप्सिलॉन नोट का मात्रक। तो 1/4 पाई का तो कोई मात्रक होगा नहीं यहाँ से, 1/4 पाई का। तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट को इस तरफ लेके गए Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू, तो यहाँ से Q1 Q2 आवेश है कुलाम स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। तो ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा और न्यूटन इनवर्स। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट का मात्रक। तो ये हो जाएगा वायु या निर्वात की उपस्थिति में बल। और यही अपन ने यहाँ पे कर रखा है कि भाई यहाँ से देखना F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी F इंटू में आर स्क्वायर Q1 Q2। तो इसका जो मात्रक होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम इनवर्स स्क्वायर। अब F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकालना तो एप्सिलॉन नोट इस तरफ Q1 Q2 अपॉन में F डॉट आर स्क्वायर। इन दोनों का Q1 Q2 का क्या हो जाएगा कुलाम स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, और ये अपने पास इसका मात्रक आ जाएगा। अब अपन लेंगे यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित हो, यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित हो तो माध्यम उपस्थित होगा तो के की जो वैल्यू होगी यहाँ से, ये जो किसको कुलाम नियतांक, तो इसका मान रहेगा k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये मत लगाना है यहाँ से, तो के की वो नोट हट जाएगा, जीरो से लग रहा था नीचे, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। वहाँ पर एप्सिलॉन नोट क्या था, उस वायु निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ ये जो एप्सिलॉन होगा वो हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता अपने पास यहाँ से। तो ये हो जाएगी यहाँ से माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम में बस क्या हो जाएगा, माध्यम में लगने वाला बल तो अतः माध्यम में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू के की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो माध्यम की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन, और वायु निर्वात की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये एक डेफिनेशन है इससे, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता की। तो दो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला बल वह किसी माध्यम में उपस्थित आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को ही परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यानी कि दो आवेश के मध्य वायु या निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला बल, फिर वह किसी माध्यम में वही दोनों आवेश, जो उन दोनों आवेशों को जो पहले वायु निर्वात में रखा था उन्हीं दोनों आवेशों को क्या रखेंगे माध्यम में। तो किसी माध्यम में उपस्थित आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को ही अपन क्या बोलेंगे यहाँ से परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब इसका अपन फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं यहाँ से कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो दो आवेश है वही, ये एक Q1 एक Q2,
दोनों के बीच में दूरी कितनी अपने पास यहाँ से r। तो अभी अगर मान लो ये दोनों आवेश कहाँ रखे हैं, वायु या निर्वात में, तो वायु या निर्वात में बल, तो वायु या निर्वात में दोनों के बीच में बल को अपन क्या बोलेंगे, एफ वी से दिखा देंगे। यहाँ से वी का मतलब रहेगा वैक्यूम या वायु या निर्वात में, तो वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर में था। के की वैल्यू क्या रखेंगे वायु या निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको इक्वेशन फर्स्ट। और माध्यम में की उपस्थिति में बल Fm, उसको अगर इन दोनों आवेशों को माध्यम में रख दें तो उसको क्या लिखेंगे Fm। तो माध्यम की उपस्थिति में बल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन। तो Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। अब समीकरण 1 को 2 से क्या कर देंगे भाग, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ वी अपॉन में एफ एम। इसमें याद रखना जो निर्वात में जो बल रहेगा वो ऊपर और माध्यम में जो बल रहेगा वो क्या आएगा नीचे। तो इन दोनों का जो अनुपात आएगा, अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 अपॉन Q2 आर स्क्वायर, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, तो एफ वी अपॉन में एफ एम। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एप्सिलॉन क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यानी या फिर एक बार और लिख लो 1/ एप्सिलॉन नोट यहाँ से, तो और यहाँ से क्या बचेगा 1/ में एप्सिलॉन। तो यहाँ से एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। और यही फॉर्मूला अपने को याद रखना है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। और इसको परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता को अपन डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। क्या अपन आगे जो चैप्टर है उसमें के से भी डिनोट करेंगे, तो एप्सिलॉन आर या के से। तो एप्सिलॉन आर का मतलब रहेगा रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला ही अपने को याद रखना, यही ज़्यादा काम आएगा आगे कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये हो जाएगा यहाँ से परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसकी डेफिनेशन अपन यहाँ से क्या देख सकते हैं, अब ये देखना, ये था माध्यम की उपस्थिति में विद्युतशीलता एप्सिलॉन, और ये था वायु या निर्वात की उपस्थिति में विद्युतशीलता। तो माध्यम की उपस्थिति में विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की उपस्थिति में विद्युतशीलता के अनुपात को अपन क्या बोलेंगे यहाँ से परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। और ये फॉर्मूला अपने काम आएगा यहाँ से आगे कहीं, तो इसको याद रखना है यहाँ से। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन आर से, परावैद्युतांक की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये किसके बराबर हो जाएगा एफ वी अपॉन में एफ एम, यानी कि वैक्यूम में या वायु या निर्वात की उपस्थिति में बल और ये माध्यम की उपस्थिति में बल। तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, वैक्यूम में या वायु या निर्वात में क्या हो जाएगा बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसिल, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, यहाँ से क्या बच जाएगा 1/ एप्सिलॉन नोट, और यहाँ से क्या बचेगा 1/ एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। और यही फॉर्मूला अपने को याद रखना है ये वाला। और इसका अब डेफिनेशन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः आपेक्षिक विद्युतशीलता किसी माध्यम की, किसी माध्यम की विद्युतशीलता या वह वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के समान होती है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अतः आपेक्षिक विद्युतशीलता, और ज़्यादा जगह अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता यूज करेंगे अपने पास यहाँ से। अतः आपेक्षिक विद्युतशीलता किसी माध्यम की विद्युतशीलता व वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होगी, समान होगी। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि भाई आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपन क्या बोल देंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब इस पे एक न्यूमेरिकल है ये छोटा सा, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल कितना लग रहा है 18 न्यूटन। यदि इनके मध्य 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका का
इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान क्या होगा अपने पास यहाँ से। अब इसमें देखने की क्या कह रहे हैं। अब ये अपने से कह रहे हैं कि निर्वात में दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल, तो निर्वात में बल कितना है Fv, वैक्यूम से सिर्फ सिंपल F से भी लिख सकते हैं अपने पास यहाँ से। तो निर्वात में बल जो दे रखा है वो अपने को दे रखा है 18 न्यूटन। अब कह रहे हैं इन आवेशों के मध्य 6 पराविद्युतांक की कांच की पट्टिका। अब इन दोनों आवेशों के मध्य मान लो 6 पराविद्युतांक की कांच की पट्टिका रख दी। पराविद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर, या तो पराविद्युतांक बोले चाहिए आपेक्षिक विद्युतशीलता बोले, उसका मान कितना दे रखा है अपने को यहाँ से 6। कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो बल का मान क्या होगा। तो अपने को बल का मान कांच की पट्टिका रख देंगे, नहीं FM या मीडियम माध्यम में अपने को बल निकालना है। भाई इनके बीच में माध्यम कांच की पट्टिका अपन ने रख दी। तो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला FV अपॉन में FM, क्योंकि यहाँ पर बल दे रखा है इसलिए ये फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे FV अपॉन में FM। अपने को FM निकालना है, यानी कि माध्यम की उपस्थिति में बल। FM क्या हो जाएगा यहाँ से FV अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो FM का मान कितना हो जाएगा, वैक्यूम में या निर्वात में बल 18, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना आ जाएगा 3 न्यूटन। तो ये आ जाएगा अपने पास। और यही अपन ने यहाँ कर रखा है कि भाई वैक्यूम में बल दे रखा 18 न्यूटन, एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का मान 6, तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा FV अपॉन में FM। तो FM का मान क्या होगा FV अपॉन में एप्सिलॉन आर, और इसकी वैल्यू 18 है, इसकी 6 है, तो कितना हो जाएगा माध्यम की उपस्थिति में बल 3 न्यूटन। नेक्स्ट अपने पास यहाँ से कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, तो इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब ये देखना, इसको मैं पहले एक बार समझा देता हूँ कि माना दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी अपन क्या ले ले मान लो R। अब ये दोनों आवेश अपन ने कैसे लिए, मान लो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक ले लो दोनों, यानी दोनों क्या है सिमिलर चार्ज है अपने पास यहाँ से। तो दोनों सिमिलर चार्ज होंगे, तो ये देखना Q1 आवेश के ऊपर जो बल लगेगा, Q1 आवेश के ऊपर बल किसके कारण, Q2 के कारण। तो Q1 आवेश के ऊपर बल यानी किस तरफ लगेगा, ये इस तरफ लगेगा, यानी कि Q2 जो आवेश है वो Q1 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये Q2 आवेश Q1 को प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि सिमिलर है, तो किस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, इस तरफ। तो इसको अपन बोल देंगे यहाँ से F12 की दिशा, यानी कि सदिश निरूपण का मतलब रहेगा दिशा सहित। अगर अपन लिखें यहाँ से तो ये डायरेक्शन हो जाएगी F12, यानी F12 का मतलब रहेगा Q1 आवेश के ऊपर किसके कारण बल, Q2 के कारण। जो पहले लिखेंगे उसके ऊपर तो बल लगेगा और जो बाद में आएगा उसके कारण लगेगा। तो इसको अपन बोलेंगे Q1 आवेश पर बल Q2 के कारण। तो Q1 आवेश पर बल किस तरफ लगेगा, Q2 के कारण, इस तरफ। ऐसे ही Q2 आवेश पर बल Q1 के कारण, तो Q2 पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा Q2 पर भी, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी F21, यानी कि Q2 आवेश पर बल किसके कारण, Q1 के कारण। ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको जब सदिश रूप में लिखेंगे यहाँ से तो वो देखना अपने पास। अब इसमें मैं लिख रहा हूँ पहले Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल, Q1 आवेश पर Q2 के कारण। तो इसको अपन Q1 आवेश पर क्या लिखेंगे F12 सदिश रूप में, और ये क्या हो जाएगा, लगेगा फॉर्मूला यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। 1F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में पढ़ा होगा एकांक सदिश R कैप, और इसका जो वैल्यू होती है वो अपने पास होती है R वेक्टर अपॉन में R वेक्टर या R सदिश का परिमाण। अब ये जो एकांक सदिश है ये क्या बताता है, दिशा को बताता है। तो F12 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और इसकी जो अपने पास यहाँ से दिशा होगी, अब देखना इसकी दिशा किससे किस तरफ है, इस बल की दिशा F12 की
Q2 से Q1 की तरफ है, इस तरफ, यानी Q2 से Q1, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, R21 कैप, यानी कि ये जो एकांक सदिश दिशा को बता रहा है, इस बल की दिशा को, कि इस बल की दिशा कैसे है, Q2 से Q1 की तरफ। इसको इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल, तो Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल क्या हो जाएगा यहाँ से, वो देखना, और इसको अपन क्या लिखेंगे, F21, यानी Q2 पर बल Q1 के कारण, और वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R²। और इसकी दिशा देखना, Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, यानी कि Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है, Q2 आवेश पर बल, तो ये कितना हो जाएगा, R12 कैप, यानी कि Q1 से Q2 की तरफ। इसमें दिशा में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा यहाँ से, और इसको इक्वेशन क्या दे देंगे यहाँ से, सेकंड। अब इसमें देखने कि यहाँ से ये जो दोनों बल आ जाएंगे, Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल और Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल। अब इसमें देखने ये जो दोनों दिशाएं होंगी अपने पास यहाँ से, ऐसे ही सेम यहाँ पे देखिए, माना दो आवेश Q1 Q2 क्रम से R दूरी पर स्थित हैं, अतः कूलाम के नियम से Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला बल, तो Q1 व Q2 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अतः Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, तो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F12 Q1 पर Q2 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R², और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, R21, यानी कि 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ जो Q1 के ऊपर बल लग रहा है। ऐसे ही इसी प्रकार Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, तो Q2 के ऊपर ये जो आवेश है Q2, इसके ऊपर Q1 के कारण कैसे बल लगेगा, Q1 से Q2 इस तरफ, तो इसको अपन क्या लिख लेंगे, R12 कैप। ये इक्वेशन 1 हो गई थी, ऐसे इक्वेशन 2। अब यहाँ अपन देखना इन दोनों की दिशा विपरीत है, R21 जो है अपने पास यहाँ से, R21 की दिशा तो इस तरफ है, और R12 की दिशा चाहे इस तरफ लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना कि भाई ये हो जाएगी R21 कैप, इसकी दिशा R21 कैप, और R12 कैप की दिशा कैसे होगी, ये होगी, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई R21 कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का R12 कैप। और ये पढ़ा होगा कि भाई जो एकांक सदिश है उसका परिमाण क्या होता है, एक होता है अपने पास यहाँ से, यूनिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो परिमाण में तो समान रहते हैं, बस सिर्फ क्या है, इन दोनों की दिशा विपरीत है, R21 की दिशा इस तरफ है और R12 की दिशा, R21 की दिशा इस तरफ है और R12 की दिशा इस तरफ है, लेकिन दोनों परिमाण में क्या होंगे, समान, दोनों एकांक सदिश है, तो दोनों का मान कितना रहेगा, 1। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि R21 कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का R12 कैप, और ये माइनस साइन अपन ने लगाया है कि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, उसको शो करने के लिए, बाकी दोनों का परिमाण क्या है, सेम। तो यहाँ से ये जो वैल्यू होगी अपने पास यहाँ से F12 इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ये देखना R21 है, कैप है, और ये भी कितना है, R21 कैप, और ये किसके बराबर है, इसको मैं लिख देता हूँ अगर दिख नहीं रहा हो तो, R21 कैप। तो R21 कैप की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का R12 कैप, तो F12 कितना आ जाएगा यहाँ से, इक्वेशन यहाँ पर लिख लेना चाहे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अपन क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R² और R12 कैप। माइनस साइन जो ये था इसको अपन पहले लिख लेंगे यहाँ से, यहाँ पे। तो समीकरण 2 व 3 से अपन क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण, अब देखना ये समीकरण 2 और 3, ये जो समीकरण 2 और 3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R², R12 कैप, R12 कैप। तो इन दोनों इक्वेशन से, और ये क्या है, F21 है, ये अपने पास क्या है, F21, और ये मैं भी लिख देता हूँ F12। तो समीकरण 2 व समीकरण
3 से। ये अपने पास क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 व 3 से देखना सारी वैल्यू सेम है, ये पूरी सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, ये पूरी वैल्यू। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई एफ